क्या हुआ सोमवती, थोड़ी परेशान लग रही हो? कल ही तो घर में बहू आई है और आज तुम उदास बैठी हो। सब ठीक तो है ना? आप तो जानते हैं कि आज हमारी बहू की पहली रसोई की रस्म है और घर में कुछ भी अच्छा खाने के लायक नहीं है। सिर्फ थोड़े से दाल चावल और आटा रखा हुआ है। अब बहू क्या ही बनाएगी। सोमवती इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नई नवेली बहू शीतल सबके लिए दही कचौड़ी लेकर आती है। अपने घर में पहली बार इतनी अच्छी चीज बनी देख सभी लोग काफी खुश होते हैं। बहू, ये क्या है? क्या बनाया है तूने? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। पिताजी, वो रसोई में ज्यादा कुछ था नहीं बनाने के लिए, बस कल रात की बची हुई दही रखी हुई थी तो मैंने सोचा आटे से कचौरी बनाकर उस पर ठंडी ठंडी दही डाल दूंगी और दही के साथ कुछ मसाले भी। मैं अपने मायके में अक्सर महीने में 1 से 2 बार ये दही कचौरी बनाया करती थी। सभी लोग जैसे ही नई बहू की पहली रसोई में बनाई हुई दही कचौरी खाते हैं तो उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आती है। ये बहू दही कचौरी तो बड़ी ही गजब की बनी है। कितना ठंडा ठंडा सा लग रहा है इसे खाकर। ऐसा लग रहा है कि शरीर को सुकून मिल गया हो। हाँ भाभी, ये दही कचौरी तो सच में लाजवाब बनी है। आप मेरे लिए दोबारा से ऐसी दही कचौरी बनाओगी ना? पूरा परिवार जी भर के दही कचौरी खाता है। उन सबको वो दही कचौरी इतनी पसंद आती है कि वो सब दोबारा शीतल से दही कचौरी बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन अपने परिवार की गरीब स्थिति के चलते शीतल उस दिन के बाद से कभी भी अपने ससुराल वालों के लिए दही कचौड़ी नहीं बना पाती। समय गुजरता है और कुछ साल बीत जाते हैं और अब शीतल का एक 5 साल की बेटी और 6 साल का बेटा होता है। शीतल का पति धीरज काम करके बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला पाता था और इस तरह धीरज अपनी पुरानी जंग खाई हुई साइकिल से दिहाड़ी का काम खत्म करके घर लौट रहा होता है कि तभी धीरज को अपने बचपन का दोस्त सुधीर मिलता है। अरे सुधीर, कैसा है तू? कितने सालों बाद देखा तुझे, कितना बदल गया है। बस भगवान की कृपा मुझ पर इस कदर बरसी कि सब कुछ बदल गया। आज मेरे पास मेरा खुद का घर, अच्छा कारोबार, सब कुछ है। अब मुझे अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए अलग अलग मजदूरी के कामों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तू तो मेरी तरह ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अरे, मेरे मामा का भाई है, उसने ही मेरी हैदराबाद में एक फैक्ट्री में नौकरी लगाई थी। वहां पर छोटी से छोटे काम के भी अच्छे पैसे मिलते हैं। तो बस कुछ मैंने वहीं नौकरी की और पैसे जमा करके मैंने यहीं पास में अपना खुद की एक दुकान खोल ली और अपने परिवार के साथ एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी मान तो तू भी वहीं चला जा। आखिरकार कब तक इधर उधर मजदूरी करते हुए भटकता रहेगा? क्या तू नहीं चाहता कि तेरा परिवार एक अच्छी जिंदगी जिए, तेरे बच्चे स्कूल में जाएं, तेरी बहन की एक अच्छे घर में शादी हो? सुधीर की बात सुन धीरज घर आता है और सारी बात अपने परिवार वालों को बताता है। धीरज बेटा, अगर ऐसा है तो तू चला जा। क्या पता तेरे इस काम को करने से हमारी जिंदगी की रेलगाड़ी वापस पटरी पर आ जाए। मैं चला तो जाऊं, लेकिन मेरे जाने के बाद आप सब लोग खाओगे क्या? काम करके भी मैं बड़ी मुश्किल से आप लोगों को 2 वक्त का खाना खिला पाता हूँ और अगर मैं चला गया तो आप लोग तो भूखे ही मर जाओगे। आप फिक्र मत करिए और हैदराबाद चले जाइए। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। धीरज अपने उसी दोस्त से थोड़े बहुत पैसे उधार लेकर हैदराबाद निकल जाता है। वहीं शीतल भी कभी किसी के घर में बर्तन धोकर तो कभी किसी के गंदे कपड़े धोकर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला रही थी। ऐसे ही एक दिन, अरे घर पर कोई है क्या? अरे सुजाता बहन, आप वो भी इस वक्त? हाँ सोमवती बहन, वो मैंने दही जमाई थी लेकिन हमारा फ्रिज खराब हो गया और सारी दही बच गई है। दही कहीं खट्टी ना हो जाए तो सोचा आपको दे दूं। सोमवती उस दही को चूल्हे के पास रख देती है। काम से आने के बाद शीतल उस दही को देखकर उससे कढ़ी बनाने का सोचती है कि तभी शीतल की नंद उर्मिला आती है। भाभी, आप इस दही से क्या बनाने जा रही हो? सोच रही हूँ कढ़ी बना देती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप कढ़ी रहने दीजिए। आपको याद है जब आपकी पहली रसोई की रस्म थी तो आपने हमको कुछ बनाकर खिलाया था? हाँ, दही कचौरी। आप हमारे लिए दोबारा से दही कचौरी बनाओ ना। मेरा इतने सालों से आपके हाथ की बनाई हुई दही कचौरी खाने का मन कर रहा है, प्लीज बना दो। उर्मिला के कहने पर शीतल उसे दही से कढ़ी बनाने के बजाय सबके लिए एक बार फिर इतने सालों के बाद दही कचौरी बनाती है, जो फिर से उसके ससुराल वालों को काफी पसंद आती है। माँ, ये तो आपने दही कचौरी बनाई है ना, ये तो बहुत अच्छी बनी है। देखो आज मैंने अपनी पूरी प्लेट खाली कर दी। इतने सालों बाद तेरे हाथों की दही कचौरी खाई है, वैसा ही स्वाद है इसका जैसे 6 साल पहले था। बहू
जब 6 साल बाद हमें तेरी बनाई हुई दही कचौरी इतनी पसंद आ सकती है तो और लोगों को क्यों नहीं। मेरी मान, तू अब लोगों के घरों में काम करना छोड़ और ये दही कचौरी बेचना शुरू कर। लेकिन माँ जी, दही कचौरी बेचना इतना भी आसान नहीं। आटा वगैरह का तो हम जैसे तैसे करके फिर भी इंतजाम कर लेंगे, लेकिन दही का क्या करेंगे? दही तो इस वक्त बहुत महंगा चल रहा है। तो उसकी फिक्र मत कर, मैं कहीं से भी दही का इंतजाम कर दूंगा। 50 साल की बूढ़ी उम्र में राजेश गाय के तबेलों की साफ सफाई का काम करता है, जिससे उस तबेले का मालिक 1-2 किलो दूध देता है। और अब शीतल उस दूध से घर में ही दही जमाती है और दही कचौड़ी की लगभग सारी तैयारी कर लेती है। दही कचौरी की तैयारी तो फिर भी हो गई, लेकिन हम इसे बेचेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई ठेला ही नहीं है। इनकी साइकिल तो है ना, हम उसी साइकिल पर दही कचौरी बेचेंगे। दोनों सास बहू मिलकर उस पुरानी जंग खाई हुई साइकिल की अच्छे से सफाई करके उसमें तेल लगा देती हैं और अब साइकिल पर दही कचौरी का सामान रखकर उसे बेचने के लिए निकल जाती हैं। आइए आइए और इस कड़कती धूप में ठंडी ठंडी दही कचौरी खाइए, सिर्फ 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट। ऐसी खट्टी मीठी करकरारी दही कचौरी आपने इससे पहले कहीं नहीं खाई होगी। आइए आइए। दोनों सास बहू को दोपहर से शाम होने को आ जाती है, लेकिन एक भी कस्टमर उनकी दही कचौरी खाने के लिए नहीं आता। और अगर एक आध आता भी है कोई तो अगर मुझे दही कचौरी ही खानी थी तो वो तो मैं घर में ही बनवा लेता। मैं बाहर दही कचौरी खाने के लिए थोड़े ना आया हूँ। दोनों सास बहू को पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी इस दही कचौरी को नहीं खरीदा था। माँ जी, अगर आज हमारी दही कचौरी नहीं बिकी तो हम कल से ये काम बंद कर देंगे। शीतल इतना बोल ही रही होती है कि तभी एक कस्टमर उनकी दही कचौरी खाने के लिए आता है। दीदी, 1 प्लेट दही कचौरी तो लगा देना, और हाँ, थोड़ा चाट मसाला एक्स्ट्रा ही डालना। दोनों सास बहू कचौरी तोड़कर उसके ऊपर दही, लाल हरी चटनी, मसाले और थोड़ी बहुत नमकीन डालकर उस कस्टमर को देती है। तो वो कस्टमर जैसे ही दही कचौड़ी का पहला निवाला खाता है, वाह दीदी, क्या दही कचौड़ी बनाई है आपने। मैं तो आपकी दही कचौड़ी का फैन हो गया। इससे पहले मैंने जितनी बार भी दही कचौड़ी खाई थी हमेशा वही बासी दही कचौड़ी खाई थी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मजा आ गया। अपने पहले कस्टमर से ही इतनी तारीफ सुनकर दोनों सास बहू का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाता है। धीरे धीरे अब दोनों सास बहू के पास दही कचौड़ी खाने के लिए कस्टमर आने लगते हैं, लेकिन पूरे दिन में मुश्किल से 10 से 12 कस्टमर ही आते हैं, जिससे उन दोनों सास बहू की कुछ खास कमाई नहीं हो पाती। माँ जी, हमारी कमाई तो हो रही है, लेकिन जितना सोचा था उससे आधा। ऐसे तो हम लोग क्या ही अपना घर चला पाएंगे। 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन उन दोनों सास बहू की कमाई में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती कि तभी एक कस्टमर जो उनसे दही कचौड़ी लेकर खा रहा होता है। अरे काकी, दही कचौड़ी यहाँ फुटपाथ पर बेचने की बजाय जो रोड पर सिनेमा हॉल बना है ना, वहाँ क्यों नहीं बेचती? वहाँ बहुत सारे फूड स्टॉल हैं और सबकी काफी अच्छी कमाई होती है। एक बार आप वहाँ भी जाकर देख लीजिए। उस कस्टमर की बात सुन दोनों सास बहू अगले दिन से ही सिनेमा हॉल के बाहर अपनी दही कचौड़ी की साइकिल लेकर जाती हैं। जहां पहले उनकी दही कचौड़ी को खत्म होने में सुबह से शाम हो जाती थी, वहीं आज उनकी दही कचौड़ी सिर्फ कुछ घंटे में ही खत्म हो जाती है। अरे वैसे तो मैं तुमसे बहुत नाराज था, लेकिन तुमने मुझे इतनी टेस्टी दही कचौड़ी खिलाई कि मेरा सारा गुस्सा ही खत्म कर दिया। आसपास के कई सारे लोग दही कचौड़ी खाने के लिए उन दोनों सास बहू के पास ही आया करते थे। अब उनकी कमाई भी अच्छी होती है और वो लोग 2 वक्त का खाना भी अच्छा खा रहे थे, लेकिन इतने महीने गुजर जाने के बाद भी धीरज अभी तक घर नहीं लौटा था। बहू तू ठीक तो है ना? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, न जाने वो कब आएंगे, कहीं वो हमें भूल तो नहीं गए। दोनों सास बहू हर रोज की तरह सिनेमा हॉल के बाहर साइकिल पर दही कचौड़ी बेच रही होती हैं कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी में सूट बूट पहने एक आदमी गुजरता है और उनके पास आकर दही कचौड़ी मांगता है। दोनों सास बहू जैसे ही उस आदमी को देखते हैं, उनकी आंख से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि धीरज था। अरे, मुझे भी 1 प्लेट दही कचौड़ी मिलेगी? धीरज बेटे, तू आ गया। कितना समय लगा दिया तूने आने में। पता है हम आपको कितना याद करते थे। हाँ, तो मैं जल्द ही जाता, लेकिन मेरा काम मेरे मालिक को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे सिर्फ कुछ ही हफ्तों में फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। मैं अपने घर में हालातों को ठीक करना चाहता था, इसलिए कुछ वक्त और वहां काम किया, और आज भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है। मैंने हम सब के लिए यहीं पास में एक बड़ा घर भी ले लिया है।
धीरज अपने पूरे परिवार को अपने नए घर में ले जाता है। इतना बड़ा और शानदार घर देखकर सभी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। इसके बाद अब धीरज यहीं अपने शहर में अपना बिजनेस संभालता है। वहीं दोनों सास बहू दही कचौड़ी का एक रेस्टोरेंट खोलती हैं और आज भी उनकी दही कचौड़ी खाने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, आपको फास्ट फूड में कौन सा फास्ट फूड सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे तो दही कचौड़ी पसंद है, और आपको क्या पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।